बता दिया कि अगर कोई हमने डाइस को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, डाइस को थ्रो कर रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। जब एक डाइस को फेंकेंगे तो कितने इवेंट हो सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, फिर इसमें कितने नंबर रहते हैं, 6 नंबर रहते हैं। अब कह रहा है इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, इवन कितने हैं, 2, 4, 6, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, पेरिबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस, या टोटल इवेंट बोल सकते हो। तो इवन नंबर कितने हैं, 3, टोटल कितने हैं, 6, कितना हो गया, 3/6, 3/6 मतलब क्या हो गया, 1/2। अभी हमने क्वेश्चन किया, कहाँ गया, एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, कितनी है, 3 रेड 5 ब्लैक, टोटल बॉल कितनी हो गई हमारे पास, 8, कितनी हो गई, 8। हमसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, रेड बॉल, रेड की। अगर रेड की प्रोबेबिलिटी बात करें, रेड बॉल कितनी है, 3, टोटल कितनी है, 8, आंसर क्या हो गया, 3/8। आया समझ में। अगला देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस फ्रॉम द सफल कार्ड इन 52। क्या देखो, एस पत्ता जानते हो, एस यूनिट क्या बोला जाता है, उसको कार्ड को बोला जाता है, एस इक्का, ठीक है, इक्के यानी प्रोबेबिलिटी बतानी है। टोटल हमारे पास कार्ड कितने हैं, 52। एस का कितना होता है, 4 होते हैं। एस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/52, मतलब क्या होगा, 1/13, ठीक है। ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर बोल रहा है वेल सफर्ड, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में मान लो यहाँ पे हमसे भी एस का पूछा, ठीक है। अब अगर इसे दोबारा सफल नहीं करा जाए, यही क्वेश्चन है, मान लो मैंने कहा टोटल कार्ड 52 है, एस को हमने निकाले, एक पत्ता निकाल लिया, ठीक है। अब बताओ रेड किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड किंग की बात करें, टोटल 52 में रेड किंग कितने होते हैं, टोटल रेड कितने होंगे, 2 रेड होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, एक पत्ता पहले निकाल दिया है, एक निकाल दिया है, कितने बचे कार्ड, कार्ड कितने बचे, एक निकाला है, एस का एक निकाला ना, तो 52 में से एक निकल गया ना, दोबारा उसमें मिक्स नहीं किया है, कितने कार्ड बचे, 51 बचे। अब इसमें तुमसे क्या पूछेगा, रेड किंग, रेड किंग, एक तो ब्लैक किंग होता है, एक रेड किंग होता है, ठीक है। तो किंग क्या हो जाएगा, 1/51, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, रेड कितने होते हैं, 2/51। अगला देखो, कोई विषय शांत रहो, ठीक है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ द एन एक्सपेरिमेंट, ठीक, प्रोबेबिलिटी किसके अंदर लो करती है, किसके अंदर रहती है, हमेशा प्रोबेबिलिटी किसके अंदर लाई करेगी, 0 एंड 1 के बीच में। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, क्या होती, 0 एंड 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो अब क्या रहा है कि क्वेश्चन क्या था हमारा, ऑल द एलिमेंट ऑफ इवेंट एक्सपेरिमेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पे, 1, ठीक कर सकते हो। अगला जो क्या है, अ बैग कंटेन 3 रेड और 2 ब्लू, रेड बॉल कितनी है, 3 और ब्लू कितनी है, 3 रेड और 2 ब्लू। अ बॉल इज द ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द बैग, मतलब एक रैंडमली एक बॉल निकाला गया बैग से, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग द ब्लू बॉल, ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/5। टोटल बॉल कितनी हो गई, 5। हमसे ब्लू की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ब्लू कितनी है, 2, टोटल कितनी हो गई, 5। आंसर क्या हो गया, 2/5। अगला क्वेश्चन देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन टॉस्ड। अब देखो एक कॉइन को टॉस किया गया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल इवेंट कितनी हो सकती है, हेड या टेल, टोटल इवेंट कितने पॉसिबल हैं, 2, और उसमें हेड कितना आ सकता है, 1, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। अगर ये पूछ लेता टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, क्या पूछ लेता, टेल की, तो ये भी क्या हो जाती, 1/2। अब मान ली इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन तुम्हें देता कि 3 कॉइंस को क्या करा गया, 3 कॉइंस को साथ में क्या करा, टॉस करा गया, ठीक है। तो क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकता है। मान लो पहला क्वेश्चन पूछता है तुमसे 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मान लो तीसरा पूछ देता है 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गया, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, या 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, या क्या लेस देन 2 से कम आने, 2 से कम हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ठीक है। तो हमने कितने कॉइंस डाले हैं,
क्वेश्चन कैसे करते हैं डिपेंड करता है। तो मैथ में या फिजिक्स में एक बात होती है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर तो अपने आप ही आ जाता है। दोनों का मतलब तो एक ही है, लेस देन 2 और तो जीरो नहीं देखो, चलो पहले बोलते हैं हमने कितने कॉइन टॉस किए? 3। तो सिंपल स्पेस हमारा कितना हो जाएगा? टोटल इवेंट कितनी बनेगी? 6। सिंपल स्पेस कॉइन के कितने टोटल, अगर एक कॉइन निकाला जाए टोटल इवेंट कितने हो सकते हैं? 2। अब कितने कॉइन उछाल रहे हो? 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 की पावर 3 8। तो टोटल इवेंट कितने बनेंगे? 8। तो सबसे पहले क्या करोगे? ऐसा क्वेश्चन आता है, पहले ऐसा क्वेश्चन आएगा 3 नंबर में आएगा 4 नंबर में आएगा, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या लिखो? उसका सैंपल स्पेस। क्या लिखना है? सैंपल स्पेस। आफ्टर उसके बाद क्वेश्चन करना है। सिंपल से लिखते हैं कितने कॉइन निकाले हमने? 3, ठीक है। टोटल इवेंट कितने बनेंगे? 8। कितने बनेंगे? 8। तो क्या बन सकता है? ये इवेंट हो गए हमारे। ये पॉसिबल है इवेंट, कोई एग्जांपल नहीं है। लिखने का तरीका ध्यान रखना। अगर मान लो तुम्हें 2 की पावर 3 आ गया, कितना आया? 2 की पावर 3, मतलब 8 इवेंट बन रहे हैं ना। 4 हेड 4 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। और यहीं पे 4 कॉइन टॉस करता कितने इवेंट बनते? 4 कॉइन टॉस करता तो 16 कितने बनते? 16। कितने बनते? 16। इसे कैसे लिखते? 8 हेड 8 टेल 4 हेड 4 टेल 4 हेड 4 टेल 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल लास्ट तक, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्या दे रहा है? 2 हेड। किसकी वैरायटी पूछ रहे हैं? 2 हेड। पहले तुम्हें पता है टोटल इवेंट कितना हमारे पास? 8। कितने टोटल इवेंट? 8। अब ऐसा देखो जहां पे 2 हेड आ रहा हो, क्या देखना है? जहां पे 2 हेड हो। अब देखो 2 हेड कहां पे है? 1 2 3 और कहीं पे है? अब यही 2 हेड है। तो फेरेबल केस कितने हो गए? फेरेबल केस 3। टोटल कितने हो गए? 8। तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/8। अगर तुमसे अगला क्या पूछ रहा है? 3 हेड की प्रोबेबिलिटी। जो टोटल इवेंट तो 8 ही है, 3 हेड कितनी बार आ रहे? देखो बस एक बार ही है। कितनी बार? एक बार। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/8। अगला जो कह रहा है 3 टेल, जो 3 टेल कितनी बार आ रहा है? एक बार ये लास्ट में। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/8। अगर 1 हेड, एक हेड की प्रोबेबिलिटी पूछे तो एक हेड कितनी बार आ रहा है? 3 1 2 और 3 कितनी बार आ रहे हैं? 3 बार। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/8। अगर 0 हेड, 0 हेड कितनी बार आ रहा है? देखो ये तो है, एक बार तो नहीं है हेड, और सब में देखो हेड आ रहा है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/8। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, आगे बढ़ोगे बकवास है। कह रहा है लेस देन 2 से कम। क्या कह रहा है? 2 से कम। 2 से कम हेड, तो 2 से कम कितने आ सकते हैं? 0 और 1। ये होता है ना 0 1। यहाँ पे कितने केस बने हमारे? 2। एक बार क्या आ जाए? 0 और एक बार क्या आ जाए? 1। अब क्या करोगे? दोनों को प्रोबेबिलिटी निकाल के क्या कर दोगे? सम। अब देखो 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 हेड की 1/8, ठीक है। अब एक हेड की प्रोबेबिलिटी निकाली थी हमने, वहां है 3/8। क्या हो जाएगा? 8 या तो 1 + 3 क्या हो जाएगा? 4/8। तो क्या हो गया? 1/2। लेस देन 2 अगर हेड चाहिए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। समझ में आया? कोई डाउट? समझ में रक्षित? अगला क्वेश्चन देखो, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। सुबह समझ में आया? कौन सा क्वेश्चन नंबर बता? क्वेश्चन नंबर बोल। 6 वाला ना, तो 6 वाला लेस देन 2। देख कह रहा है लेस देन 2 हेड। क्या बोल रहा है? लेस देन 2 हेड, मतलब 2 से कम हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब देख 2 से कम हेड कितने आ सकते हैं? या तो एक हेड आ जाए या कितने हेड आ जाए? 0, ठीक है। अगर 1 और 0 बोल दिया, देख प्रोबेबिलिटी निकाल ली 0 हेड की और प्रोबेबिलिटी निकाल ली 1 हेड की। किसकी निकाली? एक 0 हेड की प्रोबेबिलिटी और किसकी? 1 हेड की। अरे 0 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? निकाल रखा है ना 1/8, और 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/8। 1/8 + 3/8 आगे 4/8। अगर इसी क्वेश्चन में तुम्हें बोल देता प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, 2 या 2 से कम की, मतलब है। अब देखो इसमें क्या था? लेस देन 2 बोला था, इसमें 2 इंक्लूड था क्या? नहीं था। बट इसमें क्या बोला? लेस देन इक्वल टू,
क्या है यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे क्या, इक्वल भी आ गया ना, तो 0 भी 1 भी 2 भी, ठीक है। इसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी h इक्वल 0 प्लस प्रोबेबिलिटी h इक्वल 1 और प्रोबेबिलिटी h इक्वल 2 आ गया ना। 0 हेड आने प्रोबेबिलिटी 1 और 2, समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रही है। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा तुमसे, लेस देन इक्वल टू मतलब 0 से कम या सॉरी 2 से कम या 2 के बराबर है यानी प्रोबेबिलिटी 2 से कम या 2 के बराबर मतलब क्या है 0 1 और 2 आ सकता है। अब इन सबको निकाल रखा है तुमने, 0 की प्रोबेबिलिटी क्या देखो 1/8 है ना, 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/8 और प्लस 3/8 सबसे ऊपर 2 की 3/8 सम कर दो 8 1 प्लस 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3 भैया 3 8 आएगा ना 7/8 अगर लेस देन इक्वल टू पूछे तो क्या आ जाएगा 3/8 7/8 ठीक। अच्छा मान लो इसमें तुमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या पूछ लेता अगर तुमसे पूछा जाए यहाँ पे लेस देन 5, क्या पूछा जाए लेस देन 5 की प्रोबेबिलिटी, ये मिटा दो ना, तो लेस देन 5 हटाने की प्रोबेबिलिटी तो क्या करोगे, लेस देन 5 मतलब क्या है तो उसमें 4 भी बोलोगे 3 भी प्रोबेबिलिटी तो 0 हो जाएगी, 5 की प्रोबेबिलिटी 0 और तो लेस देन 5 की क्या होगी 7/8 ही, क्यों, पहली बात ऐसा क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। अगर आज ज्यादा तो फिर तो हमने कितने कॉइन उछाले हैं 3, तो उसमें 3 से ज्यादा तो इवेंट पॉसिबल नहीं है, 3 ज्यादा इवेंट आ सकते हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ 2 तो ये आ गया, 2 से कम तो ये रहेगा सेम, ठीक है। आपने कर दिया हाँ आपने कर दिया बस भी कर देते हैं चलो पहले